सबको जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। आज मैं आप लोगों के सामने परमेश्वर के वचन को लेके आया हूँ। ये वचन ये अध्याय जो मैं लेके आया हूँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है जो यीशु मसीह ने हमसे बातचीत किया। यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को कहा और हम उसे अपने बाइबल में पढ़ते हैं, जो यूहन्ना की पुस्तक में जॉन 15 यूहन्ना 15 में 15वां अध्याय, जो कि पूरा अध्याय है। मैं इसके बारे में पूरा ही एक एक वचन करके मैं आप लोगों के सामने लेके आना चाहता हूँ। एक वीडियो, छोटे छोटे वीडियो में आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो आप इस पूरे अध्याय को बहुत खूबसूरत तरीके से समझने में और इसको अपने जीवन में लागू करने में और इससे आपको अपने जीवन में इस्तेमाल करने में और बहुत आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि ये इतना पावरफुल अध्याय है। जो बातें यीशु मसीह ने हमसे कहा है इतना बेहतरीन है कि हमें कई बार इसको पढ़ते हैं, इसको सुनते हैं, मगर इसका गहराई तक नहीं समझते हैं। क्या है यीशु, क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, किस लिए कह रहा है, ये सब हमें पता नहीं। और मैं आपके मदद करने के तौर पर मैं आपको मदद करना चाहता हूं और परमेश्वर के वचन से मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा जो आप सुनोगे और अपने जीवन में लागू करोगे तो आपको जरूर 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 आपको बहुत सारी आशीषें परमेश्वर के द्वारा मिलेगा। देखिए, हम इसको पढ़ेंगे और इसको पूरा नहीं पढ़ेंगे, एक एक वचन करके ही पढ़ेंगे, है ना। पूरा पढ़ेंगे तो ये पूरा पढ़ने में ही ये वीडियो का टाइम बहुत ज़्यादा ले लेगा, इसीलिए हम एक एक वचन पढ़ेंगे, एक एक वचन को समझेंगे। अब इसको मैं पढ़ता हूँ। यूहन्ना की पुस्तक 15वां अध्याय पहला वचन पढ़ रहा हूँ। जॉन चैप्टर 15 वर्स 1। इसमें लिखा है, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। सो फ्रेंड्स, आई एम एक्सप्लेनिंग अबाउट John 15 chapter 1 verse 1. So this is about what Jesus had taught us. There is such a wonderful chapter, lots of so much of things that Jesus is speaking here and telling to his disciples, and it is noted in the Bible, and we are going to learn lots of things, beautiful things and powerful. And these, when we learn and understand what Jesus is saying, we will have some type of wisdom and insight about what Jesus is talking here. Our life will be changed, and we will be so much blessed, and we will have so much of good things flowing, and we'll be able to tell others, we will have able to help others understanding these verses. ठीक है, तो हम चलेंगे अब इसमें। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। आई एम द ट्रू वाइन एंड माई फादर इज गार्डनर। ये यीशु मसीह ने बोला है। तो अभी आप इसमें देखते हैं कि सच्ची दाखलता, ट्रू वाइन मैं हूँ, मेरा पिता किसान है। सबसे पहले, बहुत कुछ समझने से पहले एक बात समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यीशु अपने आप को एक दाखलता से जोड़ रहा है और परमेश्वर को एक किसान से जोड़ रहा है ना। परमेश्वर किसान है, परमेश्वर गार्डनर, मतलब गार्डन बनाता परमेश्वर, है ना। परमेश्वर है ही गार्डन से ही परमेश्वर ने शुरू किया, एदन के गार्डन से ही शुरू किया। और उस गार्डन में एक पेड़ रखा, और आज इसी बारे में बात चल रही है, ये पेड़ और गार्डन। पेड़ और गार्डन की वजह से ही पहले पाप अंदर घुसा और आदम और एवा को उस गार्डन से बाहर निकाला गया। और वहाँ एक पेड़ था, ज्ञान, भले और बुरे का ज्ञान का पेड़ था, जिसके फल नहीं खाना चाहिए, उसको उन्होंने खाया, जिसकी वजह से पाप अंदर घुसा और मानव जाति बिल्कुल पाप में गिर गया। और कैसे उद्धारकर्ता आया, कैसे उद्धारकर्ता ने हमें उसमें से बाहर निकाला अपने बलिदान के द्वारा, ये सब उसमें वो उससे कनेक्ट करता है। इसीलिए अब देखिए, यीशु मसीह जो यहाँ बात कर रहा है, ये उत्पत्ति से जुड़ा हुआ है। मेरे पिता किसान है। अगर इंग्लिश में आप देखो, माय फादर इज गार्डनर माने वो गार्डन बनाता है। उस परमेश्वर के बारे में आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। परमेश्वर जो है एक ऐसे किसान है, मतलब परमेश्वर किसान है माने परमेश्वर इस सिद्धांत से काम करता है, बोने और काटने के सिद्धांत से काम करता है। परमेश्वर प्रकृति उससे काम करता है। वो परमेश्वर गार्डनर है। परमेश्वर गार्डन में ज़्यादा उसका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, गार्डन बनाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है परमेश्वर को। परमेश्वर के दिमाग में यदि अगर कुछ है तो गार्डन।
एदन की वाटिका और ये गार्डन है ना। परमेश्वर, माय गॉड फादर, माय गॉड द फादर इज अ गार्डनर, है ना। माय फादर इज अ गार्डनर, मतलब बोला मैं एक पेड़ हूँ, मैं एक सच्ची दाखलता का पेड़ हूँ, और मुझे जो परमेश्वर ने वो पेड़ बनाया, और परमेश्वर उसका देख रेख कर रहा है। और मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि क्या आप परमेश्वर के पेड़ हैं? परमेश्वर आपकी देख रेख कर रहा है? आप एक गार्डन में हो। आज समाज, ये दुनिया, ये इतना ज़्यादा स्ट्रगल, इतना ज़्यादा एक जंगल में रहने के जैसे हो गया है। हमेशा डर है हम लोगों को, है ना, जंगल में रहने का। अभी शेर आ जाएगा, अभी शेर आ जाएगा, अभी ये आ जाएगा, अभी अजगर आ जाएगा, अभी ये आ जाएगा, वो आ जाएगा। आज ऐसे दुनिया में जी रहे हैं। कभी भूकंप का डर है, कभी कोरोना का डर है, कभी किसी चीज़ का डर है, कभी नौकरी छूटने का डर है, कभी कुछ का डर है, कभी कुछ का डर में हम लोग जी रहे हैं। मगर आपको ये बताना, ये वचन प्रभु यीशु बता रहा है कि आपको ये समझना जरूरी है कि क्या मैं, आई एम द ट्रू वाइन एंड माय फादर इज अ गार्डनर। परमेश्वर एक गार्डन में हमें रखना चाहता है। हम यीशु मसीह एक पेड़ है, ट्रू वाइन। यीशु मसीह जो है सच्ची दाखलता है, और उस दाखलता को रखने वाला कौन है? परमेश्वर। तो आप इसे समझें। आप यीशु मसीह में हैं तो यीशु मसीह सच्ची दाखलता है। सच्ची दाखलता माने वहां से जो भी मिलेगा वो 100% श्योर है कि आपको सच अच्छा मिलेगा। अगर आप यीशु मसीह में हैं तो यीशु मसीह सच्ची दाखलता है। झूठे वादे नहीं करता, झूठी चीज़ें नहीं बताता, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा नहीं बताता। वो कहता है मैं सच्ची दाखलता हूँ। तो और मुझे जो रखा है वो मेरे पिता ने रखा है, और पिता के गार्डन में मैं हूँ। इस आपको सिंपल ये समझना है कि पिता के गार्डन में वो दाखलता है, पिता की देख रेख में वो पेड़ है। उसी तरह जब आप पिता के देख रेख में हो, आप यीशु में हो, तो इसका मतलब आप पिता के देख रेख में हो। आप यीशु के साथ जुड़े हो तो पिता के देख रेख में हो। यीशु सच्ची दाखलता है, और उस सच्ची दाखलता में अगर आप जुड़े हो, जो लोग कहते हैं कि हम मसीह में हैं, तो मसीह में हो तो आप उस सच्ची दाखलता में जुड़े हो। और उस सच्ची दाखलता का देखभाल कौन करता है? वो पिता करता है। और पिता किसान है, पिता को मालूम है कैसे देखभाल करना है, कितने उसमें सूरज की रोशनी, सूरज की गर्मी चाहिए, कितना उसमें पानी चाहिए, किन किन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए, ये सब पिता देखता है। और यदि अगर आप मसीह में जुड़े हो, तो आप मसीह में जुड़े हो तो आपको भी, आपके पास भी सच्ची चीज़ें हैं, झूठी चीज़ें नहीं हैं। वो सच्ची दाखलता है, झूठे वादे नहीं हैं आपके पास, झूठी उम्मीदें नहीं हैं, झूठी आशा नहीं है। आपके पास सच्ची आशा है, आपके पास सच्चा विश्वास है, आपके पास सच्ची उम्मीद है। और उस उम्मीद और उस सच्चाई के साथ जब आप जीते हो, उस याव के साथ जीते हो, उस कॉन्फिडेंट के साथ जब आप जीते हो, तो आपको आशीष आएगा जरूर। आपको डरने और घबराने की क्या जरूरत है? If you are there in Christ, that means you are in the true wine. You are with the true wine, and true wine is where you will get the true things. And Father is the one who is taking care of the true wine. So when you are in Christ, and you are in Christ, then that means Father is the one who is taking care of the true wine, and then the Father is the one who is taking care of you also. If you are in Christ, that means you should be clear. You should know that you have the real hope. That is what it is mean true wine. You have a real hope. You have the right faith. You have the right confidence. You have the right blessings in your life, because you are in Christ. You are joined with the true wine. And who is taking care of this true wine? Who is taking care? God is taking care. God is the gardener, है ना। पिता उसको देखभाल कर रहा है, पिता परमेश्वर उसको देखभाल कर रहा है। और जब पिता उसको देखभाल कर रहा है, उस ट्रू वाइन को, उसको खराब नहीं होने देगा। दुनिया की परिस्थिति, दुनिया की स्थितियाँ उस पेड़ को खराब नहीं कर सकती, क्योंकि उसका देखभाल ही जब परमेश्वर कर रहा है। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, मेरे सारे मसीह भाई बहनों, सभी लोगों को मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर आप मसीह में हो तो आपको सिंपल ये बात पता होना चाहिए कि मैं सच्चाई के साथ हूँ, सच्ची उम्मीद के साथ जुड़ा हूँ, सच्ची आशा के साथ जुड़ा हूँ, सच्ची दाखलता के साथ जुड़े हो आप।
दुनिया कुछ भी कह सकती है, ये होने वाला है, ऐसे होने वाला है, वैसे होने वाला है, ये होने वाला है, फलाना होने वाला है। मैं कहता हूँ आप एक सच्ची दाखलता के साथ जुड़े हो, सच्चाई के साथ जुड़े हो आप मसीह में। तो जब आप सच्चाई के साथ जुड़े हो तो आपको घबराने की, डरने की, संदेह करने की जरूरत नहीं है। सच्ची आशीषें आपकी तरफ आ रही हैं, सच्चाई आपको होल्ड करके रखेगा, सत्य आपको होल्ड करके रखेगा, क्योंकि आप मसीह में हो। और उस मसीह के उस दाखलता, सच्ची दाखलता का देखभाल करने वाला पिता परमेश्वर है। और मैं आपको भी बताऊं, जब आप मसीह में जुड़े हो आपको निश्चिंत पता होना चाहिए कि मेरा देखभाल भी मसीह में होने के द्वारा मेरा पिता मेरा देखभाल करता है। माय गॉड इज द गार्डनर। मेरा पिता ने मुझे गार्डन में रखा है और वो मेरी देखभाल कर रहा है। थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूँ थोड़ी बहुत आपको समझ में आएगा। अगर आपको किसी भी तरीके की जानकारी चाहिए हो, अगर आप मुझसे बातचीत करना चाहते हो तो आप ईमेल कर सकते हैं, फेसबुक में कमेंट कर सकते हैं, आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं। अगर आप कुछ बताना भी चाहते हैं तो आप बता सकते हैं, हम बातचीत कर सकते हैं। आप अगला वचन के साथ मैं एक दूसरे वीडियो के साथ आऊँगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसे लाइक करें, आप सब्सक्राइब करें और जो भी करना है यूट्यूब में करके रखें ताकि आपको मेरी वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय मसीह की। पिता परमेश्वर आपको हमेशा गार्डन में बना कर रखें और आप हमेशा मसीह में बने रहें, क्योंकि मसीह सच्ची दाखलता है। थैंक यू वेरी मच।